टीपरा में बिना लाइसेंस के चल रहे नशा मुक्ति केंद्र का पर्दाफाश हुआ है, जहां पर 46 के करीब मरीजों को मुक्त करवाया गया है और इसमें से 35 मरीजों को मेडिकल परीक्षण करवाया गया है। मेडिकल परीक्षण के बाद 24 मरीज अस्पताल पहुंचे, जबकि बाकी के मरीज तो मौके से फरार ही हो गए। अधिकारियों की अगर माने तो नशा मुक्ति केंद्र के मरीजों ने आरोप लगाया कि उन्हें वहां पर मारा पीटा जाता था। आरोप है कि कुछ मरीजों के हाथ भी तोड़ दिए गए हैं। मरीजों ने ये आरोप लगाया कि स्टाफ खुद नशे में होता था और इन्हें गंदा खाना खिलाया जाता था। एक युवक को मारपीट कर मानसिक रूप से बीमार कर दिया गया। एसएसपी मनप्रीत सिंह सूदन के नेतृत्व में एसडीएम कालका लक्षित सरीन की उपस्थिति में की गई छापेमारी में न्यू जनरेशन केयर फाउंडेशन ड्रग्स काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर पर कई खामियां पाई गई है। ये भी पाया गया है कि केंद्र का लाइसेंस अगस्त 2023 में समाप्त हो चुका था और उसके पास नशा मुक्ति केंद्र चलाने के लिए कोई वैध पंजीकरण संख्या भी नहीं थी। सर वहाँ पे अगर मतलब खाने के बारे में बताएं तो मतलब दाल के साथ दाल भी पानी बराबर होता था। कई बार में कीड़े वगैरह निकलते थे, तो सुबह भी वही दाल, रात को भी वही दाल, रिपीट वही होता था। ना दिन देखने को मिलता था ना रात देखने को मिलती थी। अगर दवाई वगैरह मांग ले तो वो स्पेयर पार्ट पे बिठा देते थे। 6 दिन 7 दिन जी मारा पिटा भी करते थे जी, बहुत ज़्यादा मारा पिटा करते थे। सोते हुए आदमी को उठा कर मारते थे। वो स्टाफ जो था बिल्कुल ही नशा करता था, पूरा स्टाफ। तो स्टाफ खुद नशे में रहता जी बिल्कुल। किस चीज़ का नशा करता था? वो सर चिट्टा पीते थे, चिट्टा गोलियां वगैरह सब कुछ। अच्छा जी वहाँ पे जैसे आप जाते थे सर वहाँ मार पिटाई होती थी बिल्कुल। तो आज रेड वगैरह पड़ी है, ना कोई रिकॉर्ड वगैरह था उनके पास। जी IPS DC वगैरह सभी आए हुए थे। जी तो खाने में क्या वहाँ कीड़े होते थे खाने में? जी सर, खाने में कई बार कीड़े निकल आते थे दाल वगैरह में। अच्छा जी तो मतलब आपको मारा पिटा करते थे? जी सर। हाँ जी भैया, क्या होता था आपके साथ? मारपीट हुई है क्या? कहाँ मारा आपको? 17 तारीख को उन्होंने मैंने बोला कि मैंने घर जाना है। दीदी तो सो रहा था तो उन्होंने मेरे को बहुत पीटा। तो कान का पर्दा भी फाड़ा आपका? अभी इधर से काम से सुनाई नहीं देता कुछ। अच्छा तो क्या मारा था यहाँ पे आपके? थप्पड़ मारा था। दो बंदों ने बाजू पकड़ रखे थे। तो नशे में रहते था सारा स्टाफ? हाँ जी। वहाँ पे बताएंगे वहाँ पे मार पीट भी होती थी और खाने में चूहा गिर जाता था। और वहाँ पे काम बहुत कराते थे, झाड़ू पोछा हर चीज़ का काम कराते थे। और फ़ोन आता था घर वालों का तो बात नहीं करवाते थे। और कोई मिलना चाहता था हमारे घर वाले तो उनसे मिलने भी नहीं देते थे। हाँ जी, बहुत मतलब गलत सिस्टम चलता था वहाँ सारे ही परेशान थे। तो वहाँ पे आपके क्या मारा था और क्या चोट लगी आपके? वहाँ पे मतलब कोनी कानी मार दी थी हाथ की ना। हाँ तो हाथ फ्रैक्चर हो गया था मेरा और कान वान भी मतलब सुन्न पड़ा हुआ है। एक कान से सुनाई नहीं देता ज़्यादा आपको। और ये बाजू भी आपकी फ्रैक्चर हो रखी है? हाँ जी हाँ जी। तो कोई इलाज नहीं करवाया जाता था? नहीं, वहाँ पे तो सिर्फ 2-3 दिन शुरू के दवाई देंगे, उसके बाद कुछ नहीं देंगे। चाहे मर रहा हो बंदा फिर भी। अच्छा हाँ, वो बोलते हैं खुद ठीक हो। अब खुद कैसे बंदा ठीक हो जाए जब दिन भर काम करो? में रहते थे क्या? हाँ जी, खुद 2-4 गोलियाँ खा के नशे में घूमते थे वो। अच्छा हाँ। जांच में ये खुलासा भी हुआ है कि मरीजों का कोई उपस्थिति रजिस्टर, दवाई की पर्ची या खुराक चार्ट भी नहीं था। डॉक्टर से आपातकालीन संपर्क का कोई साधन भी नहीं था। टीम का मानना है कि केंद्र BNS पुनर्वास अधिनियम, हरियाणा नशा मुक्ति केंद्र, हरियाणा नियम 2010 संशोधित 2018, NDPS अधिनियम 1985 और अन्य अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा था। इन मरीजों को 3 एम्बुलेंस में पंचकूला अस्पताल लाया गया, लेकिन सुरक्षा के लिए केवल एक हवलदार ही भेजा गया था। और जब मेडिकल परीक्षण शुरू हुआ तो 46 में से केवल 35 मरीजों की एंट्री हुई और 24 मरीज इनमें से भर्ती हुए, जबकि बाकी के तो फरार ही हो गए। इस मामले में FIR दर्ज की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। माई हिंदी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट।